स्वागत है आपका हिंदी स्टोरीज वर्स चैनल पर, जहां हर कहानी सच्चाई डर के बीच की वो रेखा मिटा देती है जिसे हम पार नहीं करना चाहते। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। गांव भैरवपुर भारत के सबसे पुराने गांवों में से एक था। एक ऐसा गांव जहां दिन तो चलता था पर रात नहीं। सूरज ढलते ही दरवाजे बंद हो जाते, खिड़कियां काले कपड़े से ढक दी जाती और सन्नाटा ऐसे उतरता जैसे कोई अदृश्य परछाई हर आहट को निगल रही हो। इस गांव के बाहर था एक बहुत पुराना श्मशान, इतना पुराना कि वहां अब कोई दाह संस्कार नहीं करता था। बस कभी कभी वहां से उठती धुएं की लकीरें और अनजाने मंत्रों की गूंज गांव तक पहुंच जाती। एक शाम शहर से आया एक नौजवान शोधकर्ता अर्जुन गांव पहुंचा। उसकी दिलचस्पी भारत के रहस्यमयी श्मशानों और तांत्रिक परंपराओं में थी। गांव के सरपंच ने उसे साफ शब्दों में मना किया, रात को उस श्मशान की ओर मत जाना, वहां कोई नहीं जाता, जो गया वो कभी लौटा नहीं। पर अर्जुन जिद्दी था। रात के ठीक 12 बजे कैमरा, नोटबुक और टॉर्च लेकर वह श्मशान की ओर बढ़ चला। रास्ते भर पेड़ों की सरसराहट और उल्लुओं की आवाज उसे डराने लगी, पर उसके कदम नहीं रुके। जैसे ही वह श्मशान के फाटक के पास पहुंचा, हवा अचानक थम गई। कुछ पल को सब कुछ शांत हो गया, जैसे समय ने सांस रोक ली हो। फिर एक आवाज आई। किसी ने बहुत धीमे से उसका नाम पुकारा, अर्जुन। वह चौंका, चारों ओर देखा, मैं कोई नहीं था। अंदर घुसते ही उसकी टॉर्च झपकने लगी। कैमरे की स्क्रीन पर अजीब आकृतियां दिखने लगीं। एक चेहरा, बिना आंखों के, मुंह से लटकती काली जीभ, और उस चेहरे के पीछे जलती चिताएं, जबकि वहां कोई आग नहीं थी। अर्जुन ने कैमरे को बंद किया और नोटबुक निकाली, पर तभी जमीन हिलने लगी। चारों ओर राख उड़ने लगी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने धरती को झकझोर दिया हो। अचानक उसे पीछे से किसी ने पकड़ा, बेहद ठंडा, कंकाल जैसे हाथ और एक बेजान फुसफुसाहट। तू आया क्यों? अब लौट नहीं पाएगा। अर्जुन चीखा, पर उसकी आवाज गूंजी नहीं, जैसे हवा ने उसे निगल लिया हो। शुरू हो चुकी थी श्मशान की रात, और यह तो बस पहला अध्याय था। अर्जुन की आंखें खुलीं तो उसके चारों ओर गाढ़ा धुआं था। उसे समझ ही नहीं आया कि वह जिंदा है या मर चुका है। उसका सिर भारी था, गले में जोर का दर्द, जैसे किसी ने रस्सी से कसकर खींचा हो। जमीन पर राख की मोटी परत थी और उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसकी सांसें गिन रहा हो, धीरे धीरे, बारी बारी, ठंडी उंगलियों से। मैं कहाँ हूं? अर्जुन ने घबरा कर कहा, पर जवाब में बस वही आवाज गूंजी, पुरानी टूटी हड्डियों जैसी आवाज। श्मशान में तू मेहमान नहीं, हिस्सा बन गया है। चारों तरफ बिखरे चिता के लकड़ियां जैसे अभी भी सुलग रही थीं, पर कोई आग नहीं थी। अर्जुन ने उठने की कोशिश की, पर उसके नीचे कुछ था, कुछ नरम, कुछ जो सांस ले रहा था। जब उसने जमीन को छूकर महसूस किया तो वह चौंक गया। वह कोई कपड़ा नहीं था, न मिट्टी, वह था मानव चमड़ा, हल्का गर्म, कांपता हुआ। अर्जुन उछलकर पीछे हटा। उसकी टॉर्च अब नहीं थी, पर कैमरे की लाल लाइट अब भी धीमी धीमी चमक रही थी। उसने कैमरा उठाया, पर स्क्रीन पूरी तरह धुंधली थी, और फिर उसमें दिखा एक चेहरा, वही चेहरा जिसे उसने पहले देखा था, बिना आंखों वाला, मुंह से खून टपकता हुआ। पर इस बार वह कैमरे में नहीं, उसके पीछे था। अर्जुन पलटा। वहां कुछ नहीं था, लेकिन हवा में अब एक अजीब सी गंध घुलने लगी थी, जलते बालों, हड्डियों और गीली मिट्टी की। एक फीकी सी छाया धीरे धीरे दूर की एक टूटी समाधि की ओर बढ़ी। अर्जुन के कदम जैसे किसी और के नियंत्रण में थे। उसने खुद को चलते हुए पाया। वह चाहकर भी रुक नहीं पा रहा था। वह समाधि बेहद पुरानी थी, पत्थर की बनी, उस पर कुछ उखड़े हुए अक्षर उकेरे थे। न तांत्रिक, न ब्रह्म, न जीव। यह जो यहां बंधा है वह अछूता है। उसने जैसे ही छत को छुआ, समाधि खुल गई। अंदर से निकली एक औरत की कंकाल जैसी लाश, लेकिन उसकी आंखें जीवित थीं। उनमें रोशनी थी, एक अनदेखा ज्वाला, और उसकी गर्दन में लटका था एक काले धागे में बंधा नरमुंड। वह हिली नहीं, कुछ बोली नहीं, बस अर्जुन की आंखों में देखती रही। और फिर एक फुसफुसाहट, जैसे बहुत सारी आवाजें एक साथ कह रही हों, अब तुम भी तांत्रिक हो, पर वो वाला नहीं जो जीवन बचाता है, वो वाला
जो मृत्यु लाता है। अर्जुन पीछे हटने ही वाला था कि समाधि के भीतर की राख उबलने लगी। राख के अंदर से हाथ निकलने लगे, छोटे छोटे झुलसे हुए बच्चों के हाथ, जो उसे खींचने लगे। छोड़ो! अर्जुन चीखा, पर चीख बाहर नहीं निकली। उसकी आवाज गले में फंस गई। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। अर्जुन खुद को उसी जगह खड़ा पाया जहां से श्मशान में घुसा था। सूरज निकल रहा था, हवा फिर से बहने लगी थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। लेकिन कैमरे में रिकॉर्डिंग चालू थी और उसमें था वह पूरी रात। अर्जुन गांव लौट आया, शरीर से थका हुआ, लेकिन दिमाग में एक तूफान ली। जो कुछ भी उसने देखा था वह कल्पना नहीं था। कैमरे में जो रिकॉर्डिंग थी वह उसका सबूत थी, पर वह वीडियो किसी को दिखा नहीं सकता था, कम से कम अभी नहीं। गांव वालों से वो कुछ कहता, उससे पहले ही सरपंच उसके पास आ गया। सरपंच ने उसकी आंखों में झांका और बोला, तू गया था उस पार? अर्जुन चौंका। आपको कैसे पता? तेरे माथे पे जो राख लगी है वो वहां की नहीं, वो उस पिशाचिनी की है जो सोई हुई थी, अब जाग चुकी है। अर्जुन ने जैसे ही पहुंचा, उसकी उंगलियां स्याही जैसी किसी काली चीज से गीली हो गईं, जैसे जलती हड्डियों की राख में किसी ने रक्त मिलाया हो। सरपंच ने उसे एक काला धागा दिया जिसमें नींबू और मिर्च लटक रही थी। इसे गले में बांध ले जब तक यहां है, वरना वो तुझे पहचान लेगी। अर्जुन उस रात अपने अस्थायी कमरे में अकेला बैठा कंप्यूटर पर वीडियो ट्रांसफर कर रहा था। एक एक फ्रेम में रहस्य छिपे थे। जैसे ही वह 1 सेकंड स्लो मोशन में ले गया, वीडियो के 18वें मिनट पर अचानक सब कुछ रुक गया। फ्रेम में एक चेहरा दिखा, बहुत पास, एक औरत का चेहरा, पर उसकी आंखें इंसानी नहीं थीं। वे गहराई में खींच लेने वाली, अंधकार से भरी थीं, जैसे वे किसी और लोक की खिड़की हों। जैसे ही अर्जुन ने झूम किया, वो औरत पलक झपकाती है, जिंदा। पर यह कैमरा फुटेज था, वहां कोई नहीं होना चाहिए था। अर्जुन ने घबराकर लैपटॉप बंद किया, लेकिन कमरे में अब केवल उसकी सांसों की आवाज नहीं थी। खिड़की अपने आप खुली, हवा नहीं थी, पर पर्दे लहराने लगे। और फिर वही आवाज जो उसने पहली रात सुनी थी, अब एकदम पास से आई। अर्जुन, वह मुड़ा, पर कोई नहीं था। फिर दीवार पर एक परछाई उभरी, उलटी, सिर नीचे और पैर ऊपर, जैसे कोई छत से लटक रहा हो। और फिर फर्श पर खून की बूंदें टपकने लगीं। अर्जुन ने दरवाजा खोला और भागा, सीधे गांव के मंदिर की ओर। पर मंदिर के दरवाजे बंद थे और पुजारी ने साफ मना कर दिया, इस वक्त कोई अंदर नहीं जा सकता। पर मुझे अंदर जाना है, कुछ मेरे पीछे है। पुजारी का चेहरा सख्त हो गया। पीछे नहीं अर्जुन, अब अंदर है। उसने अर्जुन की ओर इशारा किया। उसके गले में बंधा नींबू अब काला हो चुका था, मिर्च सूख कर राख बन चुकी थी। वो तुझ में घुस चुकी है। अर्जुन अब चुप था, सांसें भारी थीं, दिमाग कुंद पड़ रहा था, और उसके कान में फिर वही फुसफुसाहट, तेरा शरीर अब मेरा घर है। गांव में अब सब कुछ सामान्य नहीं था। जब से अर्जुन लौटा था, लोग उससे बचने लगे थे। बच्चे उसे देखकर रोने लगते, बूढ़े थूक फेंक कर उसकी परछाई से दूर हो जाते। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब उसके साथ क्यों हो रहा है, लेकिन हर रात कुछ नया घटता। उस रात उसने सपना देखा, या शायद वो सपना नहीं था। वह एक चौराहे पर खड़ा था, जहां चारों दिशाओं में रास्ते दिखते तो थे, पर जैसे ही वह किसी एक पर कदम रखता, रास्ता मिट जाता। हर दिशा में अंधकार और राख उड़ती रहती, और हर राख के गुब्बार में एक चेहरा होता, जलता हुआ, चिल्लाता हुआ, मदद मांगता हुआ। एक दिशा में उसे एक स्त्री दिखाई दी, वही पिशाचनी जो समाधि से उठी थी। वह अब जीवित दिख रही थी, आंखों में पीड़ा और क्रोध दोनों लिए हुए। उसके पीछे एक बड़ा पीपल का पेड़ था, जिसकी शाखाओं से इंसानों के कंकाल झूल रहे थे। पिशाचनी बोली, तू आया था मुझे देखने, अब देख मेरी आंखों से। अर्जुन के सामने जमीन फटी और वह गिर पड़ा, एक गहरे अंधे कुएं में, जिसमें न पानी था न दीवारें, बस आवाजें, सैकड़ों हजारों आवाजें, जैसे कई आत्माएं एक साथ चिल्ला रही हों। मुक्ति दो, हमें जलाया नहीं गया, हम आधे जलाए गए। वो हमें खाती रही।
अर्जुन कांप उठा और तभी उसके शरीर में एक झटका लगा। नींद खुल गई। पर यह नींद नहीं थी। उसका कमरा अब वैसा नहीं था जैसा सोते वक्त था। दीवारों पर राख की लकीरें थीं, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंचते हुए मंत्र लिखे हों। पर वो संस्कृत नहीं थी, न हिंदी, न कोई जानी पहचानी भाषा। वो भैरवी लिपि थी, एक तांत्रिक वर्णमाला जो अब केवल मृत तांत्रिकों को ही आती थी। अर्जुन ने दीवार छुई और उसके हाथ में जलन होने लगी। चर्म फट गया और खून की जगह राख बहने लगी। उसने शीशे में देखा और अपने पीछे वही औरत दिखी। वो चुप थी, पर उसकी आंखों में समंदर जैसा अंधकार था। अब तू जा नहीं सकता, उसने धीरे से कहा, क्योंकि श्मशान का रास्ता एक बार खुले तो दोबारा बंद नहीं होता। अर्जुन ने कैमरा उठाया और रिकॉर्डिंग चालू कर दी, और फिर उसने अपने माथे पर हाथ फेरा, जहां अब तीसरी आंख जैसी कोई दरार बन चुकी थी। उसने खुद से पूछा, क्या मैं अब भी अर्जुन हूं, या फिर वो बन चुका था भैरवपुर की पिशाचिनी का नया चेहरा। उस रात अर्जुन को कोई नींद नहीं आई। आंखें बंद करते ही यादें उसकी नहीं, किसी और की आने लगीं। यह यादें खून, चीखों और अधजली चिताओं से भरी थीं। वह देख रहा था एक समय जब भैरवपुर का श्मशान गांव के बीचों बीच था, और वहां हर चिता में एक ही औरत जलती थी, बार बार। नाम था शांभवी। उसने आग से इनकार किया था। वो एक दासी थी, पर कोई साधारण नहीं। कहा जाता था कि उसके भीतर कुछ था जो उसे आग से नहीं जलने देता था, पानी में नहीं डूबने देता था और मृत्यु को पास नहीं आने देता था। गांव के ब्राह्मणों ने उसे श्रापित करार दिया। लोगों ने कहा वो डायन है, भस्मासुर की अनुयायी है। और फिर एक दिन उसे बांधकर चिता पर बैठा दिया गया। पर आग बुझ गई, उसे फिर जलाया गया, और फिर हर बार वो जली, पर अधूरी। उसका मांस झुलसा, पर आत्मा वहीं रही। फिर उसे श्मशान की गहराई में गाड़ दिया गया, मंत्रों से बंद समाधि में। और उसी दिन से वो श्मशान बंद हो गया था। किसी को नहीं पता था कि वहां अब क्या है, क्योंकि शांभवी मरी नहीं थी। वह बस प्रतीक्षा कर रही थी। अर्जुन के भीतर अब उसकी स्मृतियां थीं। जब वो पानी पीता, स्वाद राख जैसा लगता। जब वो दर्पण देखता, चेहरा अपना न होकर औरत जैसा दिखता। गांव वालों की नजरों में डर अब और गहरा हो गया था। और एक रात वह गांव की सीमा पार कर गया, फिर से उसी श्मशान में। पर इस बार वह अकेला नहीं था। उसके पीछे गांव की गायें मरी हुई पड़ी थीं, आंखें बाहर निकली हुईं, जुबानें कट चुकीं, जैसे किसी तांत्रिक बलि का हिस्सा रही हों। अर्जुन अब बोल भी वैसे ही रहा था, एक ऐसी भाषा में जिसे उसने कभी सीखा नहीं था। श्मशान में पहुंचते ही उसे समाधि से कोई पुकारने लगा, शांभवी मैं नहीं हूं, तू है और तू मैं है। जैसे ही उसने समाधि को छुआ, जमीन हिलने लगी और राख के नीचे से लाशें उठने लगीं। पर ये लाशें सामान्य नहीं थीं। ये वे आत्माएं थीं जिन्हें अधजला छोड़ दिया गया था। वे चलती थीं, पर बिना मांस के। वे बोलती थीं, पर बिना आवाज के। और उनकी आंखें, सबकी आंखें एक जैसी थीं, पिशाचनी शांभवी की आंखें। उस रात अर्जुन ने पहली बार किसी और की जुबान से खुद को बोलते सुना, मैं आई हूं पूरा करने अधूरी आग को। अब सब जलेंगे, पहले शरीर फिर आत्मा। श्मशान अब फिर से जिंदा था। गांव भैरवपुर के आकाश में उस सुबह सूरज नहीं निकला। हवा ठंडी थी, पर उसमें जलने की गंध थी, जैसे किसी ने रात भर किसी आत्मा को जलाया हो, बार बार। पक्षियों ने चुप्पी ओढ़ ली थी और कुत्ते लगातार भौंकते रहे, मंदिर की ओर मुंह करके। सरपंच ने समझ लिया था वो अब बाहर है। गांव में एक प्रथा थी, अग्नि स्नान, जो केवल तब होता जब कोई आत्मा अधूरी रह जाए। पर वह प्रथा दशकों से बंद थी, क्योंकि पिछली बार जब उसे किया गया था, 7 लोगों की खोपड़ियां मंदिर की सीढ़ियों पर पाई गई थीं, बिना खून के, बिना मांस के, बस हड्डियां और आंखें जो अब भी देख रही थीं। अर्जुन अब गांव के बाहर नहीं था, वो अब गांव के बीच में था। मंदिर के सामने चुपचाप, आंखें लाल और होंठ राख से सने हुए। उसके सिर के बाल झड़ चुके थे और माथे पर एक उल्टा त्रिशूल खुदा हुआ था, जैसे किसी तांत्रिक ने लोहे से गुदवाया हो। लोग डर के मारे घरों से नहीं निकले। सिर्फ एक औरत निकली,
महिमा, स्कूल की शिक्षिका, जो अर्जुन से पहले दिन से ही सहानुभूति रखती थी, उसने अर्जुन को पुकारा, तुम ठीक हो ना? अर्जुन ने सिर उठाया। उसकी आंखों में अब 3 गोल घेरों की रोशनी थी, लाल, काली और सफेद। वह बोला नहीं, पर उसकी तरफ बढ़ा, और अचानक महिमा के शरीर में आग लग गई। बिना माचिस, बिना तेल। वह जलने लगी, पर चिल्लाई नहीं, क्योंकि उसकी जबान पहले ही राख बन चुकी थी। गांव की गलियों में अब चीखें नहीं, सिर्फ जलते मांस की सोंधी सोंधी गंध फैल रही थी। सरपंच ने मंदिर में ढोल बजाया, आखिरी बार। यह संकेत था, अब कोई देवता गांव की रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि आग अब पवित्र नहीं रही, वह अब शापित थी। अर्जुन ने अपनी हथेली फैलाई, और वहां बीच में उभरा एक मंत्र, AUM काल भैरवाय नमः अग्निचक्राय स्वाहा। यह मंत्र नहीं था, यह एक आग्रह था, मृत्यु को बुलाने का। और तभी श्मशान के पास का पीपल जल उठा, बिना स्पर्श के। उसकी शाखाओं से अब भी झूल रहे कंकाल हंसने लगे। हाँ, हंसते हुए कंकाल। अर्जुन के आसपास अब 7 और लोग खड़े थे, वे जिनकी चिताएं अधूरी जली थीं, जिनकी आत्माएं शांभवी की आग में बंद थीं। और फिर शुरू हुआ तांत्रिक अग्नि यज्ञ, जो गांव को राख में बदलने वाला था। रात के तीसरे पहर का समय था, जब श्वास मंद होती है और आत्माएं जागती हैं। भैरवपुर के बाहर जंगल की दिशा से एक अजीब सी गूंज उठी। न वह हवा थी, न कोई वाद्य। वह कुछ ऐसा था जैसे कई आत्माएं एक साथ कुछ बोलने की कोशिश कर रही हों, पर उनकी जुबानें कटी हों। गांव के बीचों बीच अब एक यज्ञ कुंड खुद ब खुद बन गया था। कोई मिट्टी नहीं खोदी गई थी, पर जमीन खुद फट चुकी थी, और उस गड्ढे में जल रही थी काली नीली आग, जो न गर्मी देती थी न रोशनी, बस खींचती थी चेतना को, स्मृति को और समय को। अर्जुन वहां बैठा था, पर वह अब अर्जुन नहीं था। वह था जिसने अग्नि को कभी जन्म दिया था। रुद्रशंभी, यह नाम अब उसके मन में प्रतिध्वनित हो रहा था। यह नाम न किसी ग्रंथ में था, न किसी लोक कथा में। यह एक तांत्रिक रहस्य था, जिसे सदियों पहले भैरवपुर के दक्षिण में एक गुप्त साधना में बनाया गया था, जब 7 राक्षसी तांत्रिकों ने मिलकर एक ऐसी आत्मा पैदा की थी जो न मर सके, न जल सके, जो खुद अग्नि को जन्म दे। उस आत्मा का कोई शरीर नहीं था। उसे बंद किया गया एक कन्या के गर्भ में, शांभवी, और जब उसे जिंदा जला दिया गया, तब उसकी देह अधूरी मरी, पर आत्मा पूरी जागी। अब वह आत्मा अर्जुन के भीतर थी, रुद्रशंभी के रूप में। जैसे जैसे यज्ञ कुंड की आग धधकती जा रही थी, गांव के लोगों की यादें मिटने लगीं। कोई अपना नाम भूल गया, कोई अपने बच्चे को पहचान नहीं पाया, कोई मंदिर के देवता की मूर्ति को देखकर डरने लगा। भैरवपुर अब गांव नहीं रहा, वह एक स्मृतिहीन भूमि बन चुका था, जहां केवल राख बोलती थी। और इसी दौरान श्मशान की ओर से एक आकृति आई, लंबा घना वस्त्र, जिसमें चेहरा नहीं दिखता, पर उसका साया 10 दिशाओं में फैल रहा था। वह था कालाग्नि भैरव का दूत। उसने अर्जुन को झुककर प्रणाम किया और बोला, जो अग्नि तूने जलाई है वह अब रुकेगी नहीं, जब तक 7 ब्रह्मांड जल न जाए। यह यज्ञ जारी रहेगा। अर्जुन मुस्कुराया। नहीं, रुद्रशंभी मुस्कुराया। उसने आंखें बंद की और सृष्टि की हर दिशा में एक मंत्र छोड़ दिया, AUM अग्नि रुद्राय शंभी स्वाहा। और तभी आकाश में चंद्रमा काला पड़ गया। जल, वायु, पृथ्वी और आकाश, चारों तत्वों ने आग को स्वीकार लिया। अब 5वां तत्व मनुष्य ही बाकी था। भोर नहीं हुई उस दिन। आकाश के रंग में स्याही घुल चुकी थी, और धरती से उठती राख अब बादल बन चुकी थी। पक्षी नहीं गा रहे थे, पेड़ अब हरे नहीं थे, और सबसे भयावह बात, समय थम गया था। गांव की घड़ियों में एक ही समय अटका था, 3:33 AM त्रिकाल की संधि। वह समय जब देवता और प्रेत एक साथ जागते हैं। यज्ञ कुंड की लपटें अब गांव की हर गली में फैल चुकी थीं, लेकिन यह आग किसी को जलाती नहीं थी, यह स्मृति चुरा लेती थी। जिसे यह छूती वह खुद को भूल जाता। नाम, रिश्ता, पहचान, उद्देश्य, सब कुछ राख। एक छोटा बच्चा नील अपनी माँ को माँ कहकर बुलाना भूल गया। एक महिला राधा अपने ही घर को देखकर पूछती रही, ये कहाँ हूं मैं? पुरोहित जिसने सैकड़ों बार हवन कराए थे,
अग्नि देखकर कांप रहा था और मंत्र भूल चुका था। रुद्रशंभी, जो कभी अर्जुन था, अब यज्ञ की अंतिम आहुति की तैयारी कर रहा था। जिसे वो स्वाहा कहता, वह आत्मा उस लौ में घुल जाती और श्मशान के उस पार चली जाती। पर इस बार आहुति कोई सामान्य न थी। महिमा की अधूरी आत्मा, जो जल चुकी थी पर मुक्त नहीं हुई, अब लौटी थी। वह राख से बनी परछाई बन चुकी थी। आंखों से आग नहीं, पानी बहता था। उसकी देह अध जली थी, लेकिन आत्मा जागी हुई। अर्जुन नहीं, रुद्रशंभी, उसने चिल्लाया। तू मुझसे मेरी मौत ले गया, अब मेरी मुक्ति देगा। रुद्रशंभी हंसा और उसकी हंसी से मंदिर की घंटियां टूट गईं। मुक्ति? जब अग्नि खुद शापित हो तो राख को शांति कैसे दूं? महिमा ने अग्निकुंड में छलांग लगा दी और वहीं हुआ चमत्कार। आग थम गई। समय 2 पल के लिए रुका और फिर एक विकराल गर्जना हुई, क्योंकि पहली बार कोई आत्मा स्वाहा नहीं हुई बल्कि अग्नि को पी गई। महिमा राख बनकर रुद्रशंभी के भीतर समा गई और उसकी आंखें बुझ गईं। भैरवपुर के आकाश में अचानक रोशनी हुई, लेकिन वह सूरज नहीं था। वह था एक और यज्ञ कुंड जो आकाश में खुल गया था। अब अग्नि ऊपर से बरस रही थी और अर्जुन वहीं खड़ा रहा। आखिरी बार उसने कहा स्वाहा, और उसके बाद सब कुछ सफेद हो गया। अब भैरवपुर नाम का कोई गांव नहीं है। न वहां घर हैं, न लोग, न वृक्ष, न पक्षी। बस जमीन पर एक चिन्ह है, एक उल्टा त्रिशूल, और उस पर लिखा है राख से। श्मशान के उस पार अब कोई लौट कर नहीं आता। भैरवपुर का कोई अस्तित्व अब सरकारी नक्शों में नहीं बचा था। सैटेलाइट इमेज में उस जगह बस धुंध का एक धब्बा था। कोई नेटवर्क नहीं, कोई सिग्नल नहीं, कोई आवाज नहीं। सरकार ने उसे नेचुरल डिजास्टर जोन घोषित कर दिया, पर असल में वहां कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आई थी। वहां से आई थी एक चेतना। दिल्ली के एक साइंटिस्ट ग्रुप ने एक रिसर्च की, जीरो सिग्नल जोन, और वहां एक अजीब ऊर्जा तरंग पाई जो रेडियो फ्रिक्वेंसी पर नहीं चलती थी, बल्कि मानव मस्तिष्क की भय आधारित तरंगों को पकड़ती थी। और यही तरंग अब फैलने लगी थी। लोग सपनों में राख छकने लगे, नींद में बोलने लगे स्वाहा स्वाहा। बच्चे उल्टा मंत्र गुनगुनाते, हास्वा हास्वा। कई लोग पागल होने लगे और एक चीज कॉमन थी, सबने सपना देखा था, एक जलता हुआ त्रिशूल और उसके पीछे एक परछाई जिसकी आंखें राख की थीं। इस बीच एक लड़की, नयना, जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में तांत्रिक परंपरा पर रिसर्च कर रही थी, उसे अचानक पुराने ताड़पत्रों में एक संकेत मिला। उसमें लिखा था, जब अग्नि शरीर छोड़े और मन में बसे तब यज्ञ शाश्वत हो जाता है। रुद्रशंभी तब जन्म नहीं लेता, वह हर मनुष्य की पीड़ा से जागता है। नैना के मन में एक डर बैठ गया। अगर यह सच था तो भैरवपुर की घटना कोई एक बार की त्रासदी नहीं थी। वो एक बीज था और उस बीज से अब राख की शाखाएं उग रही थीं। वह गई उस जगह जहां अब कुछ भी नहीं था, बस राख थी और बीच में एक अधजला नरमुंड। उस नरमुंड की आंखों से धुआं निकल रहा था। नयना ने कैमरा ऑन किया और जैसे ही रिकॉर्ड बटन दबाया, कैमरे में अर्जुन की आवाज आई, मैं गया नहीं हूं, मैं वहीं हूं जहां डर जिंदा है। कैमरा बंद हो गया। नयना ने देखा, उसकी हथेली पर राख की एक लकीर बन चुकी थी और तभी हवा ने उसके कान में फुसफुसाया, तू अगली है। अब अग्नि का देवता शरीर नहीं चुनता, भावनाएं चुनता है। और जिस किसी के भीतर भय, क्रोध, पाप या पीड़ा है, वह उसका नया यज्ञ कुंड बन सकता है। धरती पर अब कोई स्थान सुरक्षित नहीं रहा। अमेरिका की NSA, रूस की KGB और भारत की रॉ, तीनों एजेंसियों ने अलग अलग स्थानों पर एक जैसे घटनाक्रम दर्ज किए थे। आग जो बिना ईंधन के जलती थी, हवा जो राख जैसी सूंघने लगी थी, और लोग जो अपने ही सपनों में जलने लगे थे। दुनिया के सबसे शांत लोगों को अचानक रक्तपात करते पाया गया और उनके होंठों पर बस एक शब्द होता, स्वाहा। नयना, जो अब रुद्रशंभी के रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रही थी, आखिरी जीवित ज्ञानी बन चुकी थी। उसके पास थे केवल 3 चीजें। 1. ताड़पत्र का अंतिम पृष्ठ। 2. अर्जुन की अधूरी नोटबुक दी।
और अपनी हथेली पर बनी राख की लकीर जो अब जलने लगी थी। वह नेपाल के मुक्तिनाथ मंदिर पहुंची, जहां कहा जाता है कि 5 तत्व सबसे शुद्ध रूप में मौजूद हैं। मंदिर में उसने वही मंत्र पढ़ा, एयुएम अग्निरुद्र शंभि स्वाहा। मंदिर की मूर्तियां पिघलने लगीं, पुजारी भाग गए और आकाश फट गया। उसमें से निकला एक छायापुंज, धुएं, राख और मंत्रों से बना हुआ। वह था रुद्र शंभि। अब उसका कोई चेहरा नहीं था, वह बस एक आकार था जिसमें हजारों अधजली आंखें चमक रही थीं और अनगिनत जुबानें चिल्ला रही थीं। वह बोला नहीं, बस सोच को पकड़ने लगा। हर इंसान जो कहीं भी कभी भी डर रहा था, उनका चेहरा उस छाया में जुड़ता गया। रुद्र शंभि अब एक शक्ति नहीं, पूरी प्रजाति बन गया था। नयना जानती थी यह अंतिम यज्ञ है और इसमें केवल 2 ही अंत संभव हैं। या तो पूरी मानवता राख बनेगी या वह स्वयं एक अंतिम स्वाहा में खुद को आहुति देगी। उसने अपनी हथेली जला दी, राख की लकीर को मिटा दिया और फिर आंखें बंद कर स्वयं को यज्ञ कुंड में बैठा लिया। उसकी आत्मा से उठी एक शुद्ध अग्नि जो लाल नहीं थी, नीली थी, शांत, शुद्ध, मुक्त। रुद्र शंभि की छाया चीखी, पहली बार, क्योंकि शुद्धि उसे जलाती थी। पूरा आकाश फट गया और धरती हिल गई। एक रोशनी आई और सब कुछ शांत हो गया। अब कोई यज्ञ नहीं रहा, कहीं कोई स्वाहा नहीं, न अर्जुन बचा न नयना। बस भैरवपुर की जगह अब एक शांत वन है, जहां सिर्फ एक पथरीली पट्टी पड़ी है। जो अग्नि को चुनता है उसे जलना ही पड़ता है। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी, डरावनी लगी या कुछ नया महसूस हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।